शुभोदय बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर के एक नए टॉपिक पद परिचय के बारे में जानेंगे। पद परिचय। पद माने आपको पता है ना, पद माने क्या है? हाँ, एक शब्द को पद कहते हैं। एक शब्द को क्या कहते हैं? पद। शब्द यानी कुछ अक्षरों के मेल, उन मेल का सार्थक अर्थ आने पर ही वह पद बनता है और ये माने शब्द बनता है। और ये जो शब्द है वो शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होगा तो वह पद कहलाएगा। ये पिछली बार वाक्य रचना में भी बताए थे ना कि पद परिचय में पद माने का अर्थ क्या है, शब्द अर्थ क्या है। ओके बच्चों। हाँ, इसके साथ साथ आप लोग एक काम करना, आपका नोटबुक और पेन आपके साथ रखना। निकालिए अपना नोटबुक और पेन निकालिए। अच्छा बच्चों, चलो देखिए ये पद परिचय क्या है। पद मैंने बता दिया ना आपको, पद का अर्थ क्या है। ओके, अभी ये पद परिचय जो है 5 प्रकार के होते हैं। पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और ये पद डिफरेंट टाइप है। जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, ओटिस संज्ञा, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, पता है ना। उससे ही संबंधित ये पद परिचय भी होगा। पहला वाला देखिए, संज्ञा। संज्ञा माने क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा पता है ना? संज्ञा नाउन। किसी व्यक्ति, किसी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो या कुछ थिंग्स के नेम हो जो बताए, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। तो फिर ये संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता है, क्रिया का कर्म है। माने लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से, कारक के हिसाब से, क्रिया के हिसाब से ये बदलता ही जाता है। अभी देखिए एक एग्जाम्पल बोलेंगे, वहां पर लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। हाँ देखिए, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। यहाँ पर राम जो वर्ड है वह पुल्लिंग शब्द है, इसलिए लास्ट में विशेषण क्या हुआ? अच्छा के रूप में आया था। अभी इसी को यहाँ पर राम के प्लेस में सीता लिखिए। हम लोग सीता अच्छा लड़का लिख सकते हैं? नहीं, वो रॉन्ग है। सीता अच्छी लड़की है। सीता अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर कर्ता जो है, कर्ता के लिंग के हिसाब से वाक्य के बाकी शब्द भी चेंज हो जा रहे। ओके बच्चों। तो संज्ञा क्या है? मैं पद परिचय में संज्ञा क्या है देखने के लिए संज्ञा के भेद को देखना पड़ता है। भेद के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक का, क्रिया का भी पता करना पड़ता है। दूसरा देखिए, सर्वनाम। माने संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं यहाँ पर देखना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता। मैंने इसी में सेम होगा, माने इनमें भी सेम इसी तरह से चेंज होगा। अभी देखिए, फॉर सपोज निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय माने पर्टिकुलर पर्सन को दिखाकर बोलना। अभी क्लासरूम में सब लोग बच्चे बैठे हैं, अध्यापिका, सेकेंड बेंच मिडिल बॉय,
माने यहाँ पर तुम इधर आओ, माने उंगली से बताकर तुम इधर आओ, तुम माने यहाँ पर पता चलता हो तुम कौन है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक, अभी टीचर को कुछ हेल्प चाहिए, somebody can come here, माने यहाँ पर somebody, यहाँ पर कोई, यहाँ पर आए, कोई यहाँ पर, कोई माने पर्टिकुलरली टीचर नहीं बताया कि किसको आने के लिए, टीचर ने बताया कि कोई यहाँ पर आए, तो यहाँ अनिश्चय है क्योंकि पर्टिकुलर तुम आओ बोल के नहीं बताया गया, कोई आए यहाँ पर बताया गया था। ये सब हुआ था आपके क्लास में, पिछले क्लास में, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। ओके बच्चों, तो संज्ञा के हिसाब से, सर्वनाम के हिसाब से हो गया ना। अभी देखेंगे कि बाकी क्या है। बाकी देखिए विशेषण के कार्य। विशेषण के हिसाब से विशेषण के भी भेद होते हैं, लाइक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक वाचक और सार्वनामिक परिणामवाचक। माने इसमें भी से मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, माने इसमें भी लिंग वचन विशेष के हिसाब से ही बदलते हैं। आपको पता है विशेषण विशेष्य क्या है? हाँ, विशेषण माने एडजेक्टिव, माने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बोलना। विशेष्य जो वर्ड है किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं उसको विशेष्य कहते हैं। अभी एग्जाम्पल, सीता अच्छी लड़की है, यहाँ पर अच्छी जो है विशेषण शब्द है, किसके लिए बोल रहे हैं? सीता के लिए बोल रहे हैं, तो सीता क्या होगा? विशेष्य होगा। सीता क्या होगा? विशेष्य। विशेषण के भेद के हिसाब से भी इसका परिवर्तन होता है, पदपरिचय में चेंज हो जाते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। पता है ना ये सब क्या है? हाँ, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्रिया। क्रिया के भेद। क्रिया माने किसी वर्क, काम का होना। लिंग वचन पुरुष धातु, काल वाच्य क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म कौन है। माने यहाँ पर भी क्रिया के भेद के हिसाब से, लाइक क्रिया जो है लिंग वचन पुरुष धातु के हिसाब से चेंज होता ही जाएगा। क्रिया जैसे पहले हम लोग देखे ना, राम अच्छा लड़का, अच्छा लड़का है, या राम, ओके, राम खाना खाता है, खाना खाता है। अभी सीता खाना खाती है, खाता है, खाती है। वहां पर खाता है इसलिए लिखेंगे कि वो पुल्लिंग है, खाती है यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि यह स्त्रीलिंग है। ओके बच्चों, क्रिया भी लिंग वचन कारक से यह पुरुष से चेंज होता है। देखिए पांचवा क्या है अभी, क्रिया विशेषण भेद, उपभेद, विशेष क्रिया का निर्देश। क्रिया विशेषण के भेद, जो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं वह इसमें आते हैं, उपभेद आते हैं, और विशेष क्रिया का भी निर्देश इसमें किया जाता है। अभी पद परिचय में कैसे पहचाने, इसको देखते हैं। पद परिचय कैसे पहचानते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट देखना, अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह शब्द संज्ञा है। पहले स्टार्टिंग बता दिया ना, हाँ वही, उसी के हिसाब से अगर शब्द में किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, प्राणी के बारे में, पक्षी के बारे में, भाव के बारे में, या उसके जाति के माने, जाति माने यहाँ पर कैस्ट नहीं है, जाति माने ग्रुप है। जाति माने क्या है? ग्रुप है। अभी फॉर सपोज पक्षी जो है वह एक ग्रुप होगा। क्यों ग्रुप होगा? मैंने ये नहीं बताया कि तोता है, मैना है, ये सब पूरा पक्षी मिलकर एक जाति है। मानव जाति, ह्यूमन, इसमें एक काला वाला आदमी है, एक गोरा वाला आदमी है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, बस सब पूरा मिलाकर है, इसलिए इसे जाति कहते हैं। मैंने इन बातों यहाँ पर होने से वह क्या होता है? संज्ञा। इसके हिसाब से वह क्या होता है? संज्ञा। दूसरा देखें क्या है, अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग हो, उसे लाइक मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि शब्द है तो वह शब्द सर्वनाम है।
ये सर्वनाम का ही एग्जाम्पल है, कुछ नहीं माँ, सर्वनाम का ही एग्जाम्पल है। हम लोग को पता है ना सर्वनाम क्या है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सर्वनाम। तो यहाँ पर पद परिचय कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखना पद परिचय आपको एग्जाम में कैसे देगा, आपको एक सेंटेंस देगा, आपको एक सेंटेंस, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ये एक सेंटेंस है। इसमें पद परिचय करने के लिए पूछेंगे तो फर्स्ट वर्ड क्या है, मैं किससे रिलेटिंग है, सर्वनाम, तो पद परिचय में उसको सर्वनाम के अंतर्गत लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? नहीं, जाऊंगा जो है क्रिया में आएगा, उसको क्रिया के अंतर्गत लिखेंगे, इसी को बोलते हैं पद परिचय। तो दूसरा क्या है, अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आए तो उदाहरण यहाँ पे देखने, मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वहां आदि शब्द, ऐसे शब्द आए तो वह सर्वनाम कहलाता है। तीसरा क्या है देखें, अगर शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताता है, विशेषता माने इम्पोर्टेंस बताता है, माने उसकी क्वालिटीज को बताता है, तो वह क्या कहलाता है, विशेषण। लाइक वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है, मीन्स ये सब उसकी क्वालिटीज है। ब्यूटीफुल, बहुत टॉल है, वेरी भयंकर है, ये सब पूरा क्या है, विशेषण है। माने किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी की विशेषता को बताए तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। देखिए चौथा क्या है, अगर शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल, अभी, दिन भर, या क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से, क्रिया कहाँ हो रही है, अंदर, ऊपर, आसपास, क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, पर्याप्त, ज्यादा। माने हम लोग संज्ञा देखे थे, सर्वनाम देखे थे, विशेषण देखे थे, है ना बच्चों। अभी हम लोग क्रिया विशेषण को देखने जा रहे हैं, क्रिया विशेषण को देखने जा रहे हैं। ये क्रिया विशेषण क्या है, माने विशेषण को थोड़ा और बढ़ाकर करने के लिए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ता वर्ड जो है क्रिया है ना। दौड़ता के सामने मैंने लिखा तेज, तो वेरी फास्ट, तो यह क्रिया विशेषण होता है। इसी तरह से क्रिया विशेषण के शब्द क्या क्या हैं, यह काम मैंने कल ही किया, कल माने मेंशन करें, विशेषण है लेकिन उसको मेंशन करें, टाइम के साथ मेंशन करें। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चले जाना ही क्रिया है, चुपचाप, साइलेंटली, तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। माने फोर्थ वन क्या है, क्रिया विशेषण से उसकी भेद को समझना। फिफ्थ वन देखिए, अगर शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबोध बोधक अव्यय है। माने जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर। अगर शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध, माने दो संज्ञा या दो सर्वनाम के बीच का संबंध बताता है, रिलेशन बताता है, तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो उसे संबंध बोधक अव्यय। उदाहरण देखना, उसके पास पुस्तक है, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, उसके पास किताब है, इसका अर्थ क्या है, मेरे पास नहीं है। तो यहाँ दोनों के संबंध को उसके पास से बताया जा रहा है। इसी तरह के उसके ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, के और। छठा देखना, अगर शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय है। माने राम और सीता, यहाँ पर और वर्ड दो शब्दों के बीच, दो सर्वनामों के बीच ऐसे नहीं है, दो शब्दों के बीच जब आए तो उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे समुच्चय बोधक। और अतएव, इसलिए, लेकिन, माने दो शब्दों के बीच में आए तो उसे ये समुच्चय बोधक कहते हैं। अभी देखते हैं सातवां क्या है,
अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करता है तो वह विस्मयादि अव्यय है। हम लोग को पता है ना, सरप्राइजिंग थिंग्स। यहाँ पर विस्मयादि बोधक माने आश्चर्यजनक। विस्मयादि माने क्या है? आश्चर्यजनक। किसी दुख का, हर्ष का, पीड़ा का, इनका बोध कराए तो वह क्या होता है? विस्मयादि बोधक। अरे अय्यो, वाह क्या बात है, तो वह जो है विस्मयादि। अच्छा माने फीलिंग लिटिल बिट सैड, माने ये सब जो शब्द क्या है यहाँ पर विस्मयादि बोधक है। किसी दुख, पीड़ा, हर्ष माने हैप्पीनेस को व्यक्त करें, उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। अभी देखते हैं 8वां क्या है। अगर शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है तो वह निपात है। जैसे भी, तो, तक, केवल है, माने पर्टिकुलर स्ट्रेस देना, भार देना माने स्ट्रेस देना। मैं 6 बजे तक यहाँ पर आ जाऊंगा। तक यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस दे रहा हूँ, कब एग्जैक्टली 6 o'clock को मैं भी जाऊंगा, आई विल गो, मैं भी, आई एम ऑल्सो, माने यहाँ पर स्ट्रेस दे रहे हैं। वहां पर स्ट्रेस देकर माने उसको भार कर उसी वर्ड को भार कर कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? निपात। वह क्या होता है? निपात। तो ये था आपका पद परिचय बच्चों। ओके, पद परिचय में आपको एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पद परिचय ऑलरेडी हम लोग स्कूल में एक बार बोल चुके थे, है ना? हो गया ना? आपके जो नोटबुक्स हैं इसको एक बार निकाल कर एक बार दोहराना बच्चों। पद परिचय स्टार्टिंग ही रहेगा लेसन, ग्रामर का फर्स्ट, उसको एक बार देख लेना और उसके बाद में इसको एक बार पढ़ लेने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पद परिचय जो बहुत इजी है, कुछ नहीं है माँ। पद परिचय ओनली क्या है, आपको एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में पूछेगा कि इसमें पद परिचय वर्ड क्या है। अभी फॉर सपोज राम बात में राम बोल रहे हैं ना। हमारे क्लास में कौन कौन बच्चे हैं रे? बहुत से है ना। अच्छा, किसी का नाम रख लेना। तो सौर्या अच्छा लड़का है, सौर्या अच्छा लड़का है। यहाँ पर सौर्या क्या है? संज्ञा वर्ड है ना? हाँ, तो उसका पद परिचय क्या है? यहाँ पर सौर्या के पास आपको संज्ञा लिखना पड़ेगा बस। अच्छा जो है विशेषण है, अच्छे के पास विशेषण लिखना है ना? बस यही पद परिचय है। अच्छा बच्चों, तो ये क्या करेंगे, आप इसको सब अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना। अपने नोटबुक में माने ग्रामर के लिए आप डिवाइड किए हैं। ग्रामर पहले आपको वाक्य रूपांतर हुआ था एक टॉपिक। अच्छा, डिवाइड नहीं किया तो एक काम कर लेना, डिवाइड करके माने नोटबुक में स्टार्टिंग में नोट्स लिखेंगे, लास्ट एक 15 पेजेस को छोड़कर वहां से ग्रामर स्टार्ट कर देना। उस 15 पेजेस में फर्स्ट वाक्य रूपांतर लिखना, उसका क्लास हो चुका है ना, वो लिखना। उसके बाद में इसको पद परिचय लिखना। नहीं आपके पास वाक्य रूपांतर नहीं है, एक बार देख लेना, आपको वीडियो फिर से निकाल कर देखकर उसको कॉपी कर लेना, या तो पद परिचय ही पहले लिखना, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके माँ, इसको पूरा कॉपी करके इसको पढ़कर रेडी रहना। ओके बच्चों, थैंक यू। हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से लेसन के साथ आते